जो बनने लगी है, तस्वीर देखिए जरा। एक ये देखिए, ये राइफल ड्रोन राइफल है जो भारत में तैयार की गई है। ये ड्रोन है, इसमें आगे राइफल लगी हुई और उड़ रही है, देखिए। अमेठी में राइफल बनने लगी है। ये राइफल की फैक्ट्री अमेठी में लगी है और राइफल बनाने का काम शुरू हो चुका है। ये असॉल्ट राइफल है। इस राइफल की खासियत आपको बताऊं कि यूपी के अमेठी में ये राइफल कैसे बन रही है। भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में इंडो रशियन राइफल फैक्ट्री की स्थापना की गई, जिसका उद्घाटन साल 2019 में खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। दिसंबर 2025 तक यहां AK-203 असॉल्ट राइफल का पूरी तरह से स्वदेशी उत्पादन शुरू हो जाएगा। इस राइफल को भारतीय सेना में शेर के नाम से जाना जाएगा, जो भारत के मेक इन इंडिया अभियान का एक मजबूत प्रतीक बनने जा रहा है। पिछले 1.5 साल में यहां भारतीय सेना के लिए 48,000 AK-203 राइफलें तैयार की गई और जबकि अगले 6 महीने में 70,000 और राइफलें सेना को दी जाएंगी। 2030 तक 6 लाख AK-203 राइफल भारतीय सेना को सौंपने का लक्ष्य रखा गया है। AK-203 असॉल्ट राइफल AK सीरीज की सबसे घातक राइफल है। AK-47A और AK-56 की तुलना में AK-203 बेहद आधुनिक है। ये राइफल 1 मिनट में 700 राउंड फायर कर सकती है। इसका वजन 3.8 किलो होता है, जबकि रेंज करीब 800 मीटर होती है। आमने सामने की मुठभेड़ या स्पेशल ऑपरेशन में ये काफी कारगर है। इसकी मैगजीन में एक बार में 30 कारतूस लगाए जा सकते हैं। यह इसकी खासियत। आइए अब मैं आपको बताऊं कि आखिर एक और खबर कि धर्मांतरण रैकेट से जुड़ी हुई धर्मांतरण गैंग पर हंटर चला है। तस्वीर आप देख रहे हैं छांगुर की, रहमान की। रहमान को आज कोर्ट में पेश किया गया। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं रहमान को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है और इसे 10 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। और अब पुलिस इससे पूछताछ कर रही है और सबूत जुटा रही है कि इसने ये गैंग कब बनाया, कैसे इसके पीड़ित है। अब बारी है आज के सूत्र की। एक छोटे से विवाद से मजबूत रिश्ते को खत्म ना होने दें। इसके लिए चाहे आपको माफी मांगनी पड़े या माफ करना पड़े, माफी कोई कमजोरी नहीं, खुशी और रिश्तों की बड़ी ताकत है। जिंदगी का यह अहम सूत्र दिया है दलाई लामा ने। दलाई लामा का असली नाम तेनजिन ग्यात्सो है और उनका जन्म 1935 में तिब्बत में हुआ। किसान परिवार में जन्मे तेनजिन बचपन से ही सबसे अलग थे। उन्हें 4 साल की उम्र में ही दलाई लामा की पदवी मिल गई। जब वो 15 साल के थे तब चीन जबरन तिब्बत पर कब्जा करने लगा। दलाई लामा ने चीन के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। चीन ने आक्रामक रुख अपनाया, हथियारों का भी इस्तेमाल किया, लेकिन दलाई लामा शांति और अहिंसा से मुकाबला करते रहे। 1959 में चीन ने पूरी तरह तिब्बत पर कब्जा कर लिया और दलाई लामा निर्वासित होकर भारत आ गए। इसके बाद वो कभी तिब्बत या चीनी इलाकों में नहीं गए, लेकिन दुनिया के 67 से ज्यादा देशों की यात्रा की और तिब्बत के अधिकारों और संस्कृति की रक्षा की आवाज उठाई। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित दलाई लामा को चीन अलगाववादी कहता है, लेकिन उनकी गिनती दुनिया के सबसे प्रभावशाली धार्मिक नेताओं में होती है। उनके शांति, दया और अहिंसा के सूत्र को पूरी दुनिया मानती है। उनके दिए कई अहम सूत्रों में से एक है, जब तक हम अपने मन को शांत नहीं कर लेते, बाहरी दुनिया से शांति हासिल नहीं कर सकते। शांत मन अंदरूनी शक्ति और आत्मविश्वास भी लाता है, इसलिए अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी